नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी कहानी को परत दर परत समझते हैं जिसकी शुरुआत होती है आधी रात को आई एक फोन कॉल से। ये कहानी सिर्फ डराती नहीं है बल्कि प्यार और अधूरेपन के गहरे एहसास से भी जुड़ती है। तो द मिडनाइट कॉल ऑन द हॉन्टेड पास के सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि कैसे बिल्कुल सिंपल से शब्द भी हमारे अंदर डर और इमोशन जगा सकते हैं। कहानी की पहली लाइन हमें सीधा उस सुनसान ठंडी रात में ले जाकर खड़ा कर देती है। सोचिए, बस एक लाइन, रात के 12:47, ठंड अपने चरम पर, और अकेलेपन और एक अनजाने खतरे का एहसास होने लगता है। बस यहीं से डर का खेल शुरू हो जाता है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। ये वो हिस्सा है जहां डर का पूरा स्टेज सेट किया जाता है और हमें उस अंधेरी रात के सफर पर ले जाया जाता है। यहाँ हमारी मुलाकात होती है आरव से, एक थका हुआ प्रोफेशनल जो भूत प्रेत की कहानियों पर, आप जानते हैं, बिल्कुल यकीन नहीं करता, और उसका यही शक उसे हमारे जैसा बना देता है। हम फौरन उससे कनेक्ट कर जाते हैं। एक तरफ है उसका लॉजिकल दिमाग और दूसरी तरफ उस डरावने रास्ते की हकीकत। आरव का ये जो अकेला सफर है ना, अब ये एक ऐसा मोड़ लेने वाला है जो उसे एक सुपरनैचुरल थ्रिलर के बिल्कुल बीचों बीच लाके खड़ा कर देगा। कहानी का सबसे बड़ा राज एक बहुत ही सिंपल सी चीज से खुलता है, एक फोन कॉल। स्क्रीन पर एक ऐसा नाम चमकता है जो आरव की पूरी दुनिया हिला कर रख देता है। और बस यहीं पर वो सवाल उठता है जो हर लॉजिक को तोड़ देता है। रिया तो 2 साल पहले मर चुकी थी। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें भी आरव के साथ उस खौफ में जकड़ लेता है। अगर कहानी लिखने की भाषा में कहें ना, तो इसी को इंसाइटिंग इंसिडेंट कहते हैं। मतलब ये वो एक चिंगारी है जो पूरी कहानी में आग लगा देती है और हमारे हीरो की शांत सी दुनिया को हमेशा के लिए बदल देती है। ठीक है, तो अब कहानी हमें सस्पेंस की एक गहरी खाई में धकेलती है जहां हर एक पल के साथ डर बढ़ता जाता है। चलिए देखते हैं कैसे। फोन पर रिया का पहला हुक्म, पीछे मत देखना। यह सिर्फ एक चेतावनी नहीं है बल्कि एक अनदेखे खतरे का साफ साफ इशारा है। अब आरव की एक छोटी सी गलती भी जानलेवा साबित हो सकती है। और फिर वो पल आता है जब डर अपनी पीक पर पहुंच जाता है। वो तुम्हारे पीछे है। अब यह साफ हो जाता है कि खतरा आरव के मन का कोई वहम नहीं बल्कि सच में ठीक उसके पीछे खड़ा है। आप जरा इस बात पर गौर कीजिए कि कहानी हमें कुछ दिखा नहीं रही पर सब कुछ महसूस करा रही है। आरव का गला सूखना, माथे पर पसीना आना और फिर कदमों की वो धीमी धप धप की आवाज, ये सब मिलके उस अनदेखे डर को हमारे दिमाग में बिल्कुल असली बना देते हैं। और यहां आता है कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट। आज रात की ये कॉल 2 साल पहले की उस अनसुनी कॉल का जवाब है। मतलब ये कोई रैंडम भूतिया घटना नहीं है बल्कि मौत के उस पार से भेजा गया प्यार और सुरक्षा का एक मैसेज है। तो अब कहानी अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रही है जहां डर की जगह एक बहुत ही गहरा इमोशनल सच सामने आने वाला है। यहां हमारी हर उम्मीद एक खूबसूरत धोखे में बदल जाती है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? कहानी यहां एक पलटी मारती है। ये फिजिकल हॉरर से इमोशनल कहानी बन जाती है। वो जो खतरा था वो कोई मॉन्स्टर नहीं था बल्कि एक याद थी। सड़क पर वो सफेद दुपट्टा उड़ता है और फिर हवा में जैसे घुल सा जाता है। ये सीन एक तरह से रिया की आत्मा की आजादी का सिंबल है। उसका काम पूरा हुआ और उसे अब शांति मिल गई। चलिए अब कहानी के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं जहां दोनों किरदारों को क्लोजर यानी कि सुकून मिलता है। देखते हैं कैसे। और फिर एक छोटी सी डिटेल सामने आती है जो पूरी कहानी को एक मतलब दे देती है। सिंदूर का एक निशान, प्यार की वो निशानी जिसे 2 साल की बारिश और धूल भी नहीं मिटा पाई। तो ये एक छोटी सी डिटेल हमें बताती है कि इस कहानी का मकसद डराना था ही नहीं। असल में ये कहानी है दुख से सुकून तक के सफर की और उस प्यार की जो मौत के बाद भी खत्म नहीं होता। और ये है रिया के आखिरी शब्द जो बताते हैं कि उसका काम अब पूरा हो चुका है और उसकी आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई है। आखिर में ये कहानी हमारे जहन में एक गहरा सवाल छोड़ जाती है, क्या प्यार सच में मौत से ज्यादा ताकतवर है? शायद कुछ रिश्ते, कुछ कनेक्शंस कभी नहीं